नमस्कार दोस्तों, आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच ईडन गार्डन्स में एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला शुरू हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया ताकि लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सके। वेस्टइंडीज की ओर से शाई होप और रोस्टन चेस ने पारी की आक्रामक शुरुआत की। हालांकि जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी ने मध्य क्रम को झकझोरा, लेकिन शिमरॉन हेटमायर के रिकॉर्ड तोड़ प्रहार और कप्तान रोमन पावेल की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। असली रोमांच तब शुरू हुआ जब भारत 196 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरा। शमार जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड की आग उगलती गेंदों ने शुरुआती ओवरों में ही कहर बरपा दिया, जिससे भारतीय खेमे में खलबली मच गई। अब देखना दिलचस्प था कि क्या अभिषेक शर्मा का विस्फोटक अंदाज या संजू सैमसन की क्लासिक तकनीक भारत को इस मुश्किल भंवर से बाहर निकाल पाएगी। ईडन गार्डन्स में जैसे ही भारत की सलामी जोड़ी पिच पर पहुंची, पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से थर्रा उठा। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह ने संभाली और कसी हुई लाइन लेंथ से कैरेबियाई बल्लेबाजों को बांधे रखा। दूसरे ओवर में उपकप्तान हार्दिक पांड्या आक्रमण पर आए, लेकिन शाई होप ने उनकी शॉर्ट गेंद को भांपते हुए फ्लिकी पुल से मिड विकेट स्टैंड्स में भेज दिया। ईडन का शोर पल भर को थम गया, क्योंकि ये प्रहार सीधा और घातक था। अगली ही गेंद पर कवर्स के बीच से निकला चौका वेस्टइंडीज के इरादों को साफ दिखा गया। पावर प्ले में संघर्ष चरम पर था। अर्शदीप की 1-2 ओवर पिच गेंदों पर रोस्टन चेस ने लंबे हाथों का इस्तेमाल कर लगातार बाउंड्रियां बटोरी। फिर एक नाटकीय क्षण आया जब वरुण चक्रवर्ती के पास रनआउट का सुनहरा मौका था, लेकिन गलत छोर पर थ्रो से विकेट हाथ से फिसल गया। 5वें ओवर में बुमराह की तीखी बाउंसर पर चेस का ऊपरी किनारा लगा। कैच आसान था, मगर अभिषेक शर्मा से वो छिटक गया। जीवनदान का जश्न चेस ने स्कूप शॉट से मनाया और मैच का तापमान और बढ़ गया। पावर प्ले के बाद अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन शाई होप और चेस की जोड़ी स्वीप और रिवर्स स्वीप से चारों ओर चौके बिखेरती रही। 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की जादुई कैरम बॉल ने आखिरकार शाई होप को मिडिल स्टंप पर धराशायी कर दिया। इसके बाद आई शिमरॉन हेटमायर ने मैदान पर कदम रखते ही तबाही मचा दी। हार्दिक के ओवर में विशाल छक्का और फिर वरुण पर एक और प्रचंड प्रहार, जिसके साथ उन्होंने एक संस्करण में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि इसके बाद जसप्रीत बुमराह का जादुई स्पेल आया। 12वें ओवर में उनकी तीखी गेंदों ने दबाव बनाया, मगर डेथ ओवर्स में कप्तान रोमन पावेल और जेसन होल्डर ने पलटवार किया। 16वें ओवर में अर्शदीप के एक ओवर में 24 रन आए और मैच का मनोवैज्ञानिक संतुलन वेस्टइंडीज की ओर झुक गया। अंतिम ओवरों में भी बुमराह को बख्शा नहीं गया और निर्धारित 20 ओवरों के बाद वेस्टइंडीज ने 4 विकेट पर 195 रन टांग दिए। अब बारी थी भारत की। लक्ष्य था 196 रन। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने आक्रामक शुरुआत की। अभिषेक ने अकील मुसैन पर चौका जड़ा, लेकिन जल्द ही बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। ईशान किशन आए, कुछ शॉट्स लगाए, पर जेसन होल्डर की चतुर गेंद पर कैच दे बैठे। संकट के समय क्रीज पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनके आते ही ऊर्जा लौट आई। ट्रेडमार्क सुपला शॉट से उन्होंने उम्मीदें जगाईं। सूर और संजू ने मिलकर पारी को संभाला। 9वें ओवर में सूर को जीवन दान मिला और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। 10वें ओवर में संजू सैमसन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, 31 गेंदों में, शांत और परिपक्व अंदाज में। लेकिन 11वें ओवर में शमार जोसेफ की गेंद पर सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरा और ईडन में सन्नाटा छा गया। स्कोर 12 ओवर में 104 रन था। संजू 58 पर नाबाद थे। अब साथ देने आए तिलक वर्मा। समीकरण कठिन था। 48 गेंदों में 92 रन। तिलक ने आते ही आक्रमण किया। शमार जोसेफ पर लगातार चौके और फिर रोस्टन चेस पर 88 मीटर का छक्का, लेकिन जेसन होल्डर की चालाक स्लोअर पर तिलक कैच दे बैठे। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। 17वें ओवर में होल्डर से हार्दिक का आसान कैच छूटा और यहीं से मैच ने फिर करवट ली। हार्दिक ने शेफर्ड के ओवर में छक्कों की झड़ी लगा दी, जबकि संजू ने गैप्स खोजते हुए चौके 2 रन बटोरना जारी रखा। अंतिम 2 ओवरों में लक्ष्य 28 रन का था। 19वें ओवर में संजू ने दबाव में 2 चौके निकाले और आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर हार्दिक ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर संजू ने कवर ड्राइव से चौका। तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक हार्दिक को दी। चौथी गेंद पर हार्दिक ने लो फुल टॉस को सीमा रेखा के पार भेज दिया। ईडन गूंज उठा। भारत ने एक गेंद शेष रहते ये महामुकाबला जीत लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। संजू सैमसन नाबाद 86 रन बनाकर मैच के नायक रहे, जबकि हार्दिक पांड्या ने फिनिशर की भूमिका निभाई। ईडन गार्डन्स की वो रात क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जहां जज्बा, कौशल और साहस ने मिलकर भारत को एक अविस्मरणीय जीत दिलाई।